तो जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पूरे फार्मूले पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था दोस्तों। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा इसका पार्ट 1 तो उसे जरूर जाकर के देखिएगा दोस्तों। लेंस और दर्पण पे आधारित इन सारे फार्मूले पे मैंने न्यूमेरिकल करा दिए हैं, ठीक है। और बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो या बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हो। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो इस सीरीज के सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे दोस्तों आवर्धन के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी हमने पिछले पार्ट में ज्यादातर वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इन चारों को मिला करके न्यूमेरिकल किया था। इन चारों शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। अब क्या होगा, ये चारों शब्द का प्रयोग तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, अब आवर्धन जैसे शब्दों का भी प्रयोग होने लगेगा न्यूमेरिकल में। यम का भी यूज होगा, प्रतिबिंब की लंबाई का भी यूज होगा जिसे आई भी कहते हैं या फिर एच आई भी कहते हैं, या वस्तु की लंबाई का जिक्र होगा जिसे वो भी कहते हैं या फिर आप एच ओ भी कह सकते हैं। इतनी बात समझिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बेहतरीन लगेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, रेखीय आवर्धन से संबंधित काफी सारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप समझ लेते हैं कि आवर्धन होता क्या है ताकि न्यूमेरिकल को करने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी लगे। प्रतिबिंब की जो लंबाई है और वस्तु की जो लंबाई है उसका अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे। जैसे प्रतिबिंब की लंबाई को देखिए, मैं यहाँ आई लिखा हूं, ठीक ना। प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब या आई लिख दीजिए या एच आई लिख दीजिए, मतलब एक ही होता है। वस्तु की जो लंबाई होता है उसे ओ लिखिए या फिर एच ओ लिखिए। जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई एच आई, ठीक है, और वस्तु की लंबाई एच ओ का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे होता है। इसे ही बोला जाता है रेखीय आवर्धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो होता है लेंस और दर्पण के लिए थोड़ा अलग अलग होता है। क्या अलग है देखिए, यहां तक तो सेम मिलेगा, बस फर्क क्या है कि दर्पण में यहां जहां आपको माइनस दिख रहा है वो लेंस में यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ फार्मूले में आप देखते होंगे कि दर्पण का फार्मूला प्लस में होता है और लेंस में क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की। तो अब बात करते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु, तो वस्तु की लंबाई हम क्या लिखते हैं, एच ओ। तो यहाँ एच ओ लिख देंगे और कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे पढ़ते चले जाइए, लिखते चले जाइए। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है खोजिए। उत्तल लेंस में वस्तु माइनस होता है और बाकी सब प्लस होता है। यहाँ चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, यहाँ मैंने हल्का सा हिंट दे दिया है चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर आगे क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। फिर कहता है वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की दूरी देखिए लिखा है कि नहीं, वस्तु की लेंस से दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की। वस्तु किसको लिखते हैं, वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं दोस्तों। तो यू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में वस्तु नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर कहता है उसके बाद कि इतना चीजें दे दिया, फिर उसके बाद कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बताइए क्या होगा। प्रतिबिंब की लंबाई यानी एच आई, ठीक है, तथा लेंस से वह कितना दूर होगा, कौन, प्रतिबिंब, यानी लेंस की, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी भी पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, लिखा है ना, प्रतिबिंब की दूरी बताना होगा हमें। तो यहाँ पे इस सवाल में 2 चीजें पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी और वो प्रतिबिंब लेंस से कितना दूर बनेगा। जैसे लेंस है तो लेंस से प्रतिबिंब कितना दूर जाके बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये इस तरह से जब प्रतिबिंब की दूरी पूछा है तो आप पहले प्रतिबिंब की लंबाई मत निकालिए, पहले क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंस है तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u होता। अगर ये दर्पण होता तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता। अब आप खुद सोचिए हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो v को ऐसे ही रहने देते हैं। -1/u को अगर हम बराबर के इस पार ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए तो, प्लस हो जाएगा। और बचा क्या, 1/v उधर। अब जो वैल्यू दिया है उसे पुटअप कर लेते हैं। तो 1/f, f कितना दिया है, 10, प्लस में है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/ यहाँ का प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। u कितना दिया है, माइनस का 15, और यहाँ हो गया 1/v। अब इसे हल करते हैं, 1/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो गया 15 बराबर 1/v।
अब इसे हल करते हैं तो देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं आप, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर, इसका इधर। तो हम ऐसे करते हैं 15 एकम, ऐसे लाइन खींच लेते हैं, 15 एकम 15 माइनस 10 एकम 10, 10 का 15 से गुणा करेंगे 150 हो जाएगा, बचा 1/v। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका बचेगा 5/150 1/v। अब मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में, शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा, तो पलटी मार देते हैं इसको। जैसे हमारे पास क्या है 5/150 नीचे है, यही है, और यहाँ 1/v है, इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 150 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। उसी तरह ए पलटेगा तो बराबर के इधर वाला भी अपने आप पलट जाएगा। अब बटे के नीचे भी के नीचे क्या है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हमारा 150 को 5 से जब भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 30, यानी भी का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, भी बराबर 30 मिल गया। कितना मिल गया 30 सेंटीमीटर। एक खास बात बताऊँ आपको, देखिए ध्यान से, प्रकृति पूछता है तो कैसे बताया जाता है, प्रतिबिंब कितना बना है 30, और किसका है उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस में नियम क्या कहता है, प्रतिबिंब पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या होगा पॉजिटिव होगा। और हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया है, क्या माइनस में आया आंसर, नहीं ना, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब जब आपका आंसर नियम कानून को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। अगर यहाँ मान लीजिए उत्तल लेंस में रूल के हिसाब से दिखा रहा है कि हमारा क्या है पॉजिटिव है प्रतिबिंब, लेकिन हमारा अगर निगेटिव बनता, यहाँ निगेटिव आ जाता, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब किधर चला गया, काल्पनिक हो गया। क्या हो गया है, काल्पनिक हो गया। ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, भी तो पता चल ही गया। अब निकालते हैं एचआई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ फार्मूला है ये लेंस पे, क्या है, यही है ना, m = एचआई बटा एच ओ बराबर v बटा u। यहाँ प्लस हो जाता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यम का जिक्र तो हुआ नहीं है कहीं, केवल किसका जिक्र हुआ है, एचआई का, एच ओ का, भी यू तो है ही। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एचआई बटा एच ओ बराबर v बटा u लिख देंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हो, प्रतिबिंब की लंबाई तो पता है नहीं, वस्तु की लंबाई तो है ना हमारे पास, कितना 2 बराबर v कितना दिया है 30 बटा u कितना दिया है -15। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कर देता हूँ अब मैं। अब देखिए 2 बटे के नीचे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एचआई बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 15। अब तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा एचआई बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 4 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस है ही, तो आपका -4 सेंटीमीटर। तो अब माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है बता सकते हैं आप, माइनस यह बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। अगर ये आंसर प्लस में आता तो प्रतिबिंब सीधा, क्योंकि अगर आप चतुर्थांश को देखें, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तो चतुर्थांश में क्या होता है, इधर की ओर पॉजिटिव होता है, इधर की ओर निगेटिव होता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर निगेटिव होता है। तो आपका प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा यानी नीचे। ये बात दिमाग में रखिए दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो बहुत ही कीमती प्रश्न है। इस बार आपको आवर्धन भी पूछा गया है इसमें। यह प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। अवतल है तो फोकस दूरी माइनस होगा, क्योंकि अवतल में क्या होता है सभी चीज माइनस हो जाता है। ठीक है। अब बारी आती है, कहता है कि फोकस दूरी तो 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए। इस बार पूछ रहा है खुद से कि वस्तु को हम लेंस से कितना दूर रखें कि उसका प्रतिबिंब कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर हो जाए। यहाँ प्रतिबिंब भी माइनस होता है अवतल में। ठीक है। तो वस्तु इस बार पूछ रहा है कि वस्तु को कितना दूर रखा जाए, यानी यू पूछ रहा है, और उसके साथ साथ क्या पूछ रहा है यह भी बता दीजिए साथ साथ कि इसका आवर्धन यानी यम का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, आवर्धन निकालेंगे या यू, तो यू निकालेंगे, सीधी सी बात है। अब लेंस का जिक्र कर रहा है तो लेंस में किसका फार्मूला आता है, नीचे वाला माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। अब यू निकालना है हमें, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले यू को इधर भेज देंगे, यानी -1/u को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f + 1/u हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों। और वहाँ क्या बचा 1/v बचा। ध्यान से सुनते रहिएगा आप। ठीक है। अभी 1/f क्या है प्लस में है, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको यहाँ से हटा के उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है।
तो 1/f माइनस में हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसको मैंने इधर लाया और इसको इधर भेज दिया, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि बराबर के इस पर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से उधर करने पे क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस में था, इधर आया प्लस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और इस वाले को उधर भेजा तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब 1/u बराबर हो जाएगा 1/v। भी कितना है हमारे पास, माइनस का 20 माइनस 1/f। f कितना है दोस्तों, माइनस का 30। ध्यान से देखते जाइए, आराम से बेहतरीन समझ में आएगा। 1/-20 माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस 30 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/u बराबर हो जाएगा 30 से कम 30, इसका इधर गुणा करिए तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 20 से कम 20, और इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और डबल 0 600 हो जाएगा। 30 का 20 से गुणा करके देख सकते हैं, और चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसके यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 1/u बराबर हो जाएगा आपका 30 में से 20 घटाएंगे हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 600। 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, तो ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा माइनस में 60। अब इसे पलटी मार देंगे, तो पलटी मारेंगे तो हो जाएगा u/1, और ये पलट के क्या हो जाएगा -60/1। ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा ना, बटे के नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, ऊपर में लिखेंगे लेकिन बटे के नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब u का वैल्यू कितना आ गया, सीधा सीधा -60 आ गया, तो u बराबर कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कितना दूर रखा जाएगा लेंस से, -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब होता है इधर बाईं ओर। ठीक है, क्योंकि अवतल में वस्तु माइनस ही होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, यम पूछ रहा है। तो लेंस वाला यम का फार्मूला क्या होता है, यम इजिकल टू क्या होता है, HI/HO V/U। अब आप एक सवाल पूछता हूँ आपसे, इस सवाल में कहीं भी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जैसे शब्दों का क्या प्रयोग किया है, नहीं ना, तो ये चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, M इजिकल टू V/U। तो M इजिकल टू V का वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पे देखिए V का वैल्यू है -20 बटा U कितना है -60, माइनस से माइनस कट गया, तो M बराबर कितना आ गया, 0 0 कट गया, कितना बचा 2/6। अब इसको भाग देने तो आता ही होगा, काट दीजिए, वैसे कट रहा है, 2 एकम 2 2 3 6, यानी 1/3। आंसर आ जाएगा 0.33। भाग दे करके देख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो 1/3 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति तो चलिए आप बता लेंगे, स्थिति यानी कितना दूर बना हुआ है प्रतिबिंब, ठीक है, यानी V का वैल्यू, स्थिति का मतलब होता है V का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन आकार और प्रकृति कैसे बताएंगे, जब तक उसकी लंबाई पता नहीं चल जाती। यानी यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी भी निकालनी है और उसके साथ साथ प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। क्या बताने के लिए, हमें प्रकृति बताने के लिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रकृति यानी आकार, प्रकृति, आकार बोले या ना बोले, प्रकृति जब भी बोल दे तो समझ लीजिए आपको लंबाई बिना निकाले आप कैसे बताओगे कि वो सीधा है या उल्टा है। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले सवाल आपको क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। अब अवतल है तो अवतल में सभी माइनस होते हैं। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु कितना है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। कैसे देखिए, 30 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु यानी HO कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबा जो वस्तु है वो दर्पण से कितना दूर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अब वस्तु है तो ये नेगेटिव होता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल, दोनों में वस्तु नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब भी, प्रकृति यानी आकार प्रकृति तब पता चलेगा जब हमें HI पता चलेगा। इतनी चीजें निकालनी है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, यह 2023 में यानी पिछले साल पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें भी निकालना होगा। तो फार्मूला क्या लगेगा, दर्पण है इस बार, दर्पण में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बताया था ना मैंने। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। इस बार माइनस मत लगाइएगा क्योंकि दर्पण की बात हो रही है, दर्पण में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस 1/u को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/u, और यहाँ क्या बचा 1/v। वैल्यू रखिए 1/f, f कितना दिया हुआ है, माइनस का 15, माइनस 1/u, u कितना दिया, माइनस का 30 बराबर 1/v। तो 1/-15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, 30 से कम 30, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा,
ठीक ना, यहाँ कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहीं पे कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इसका इससे गुणा करेंगे 30 एकम 30, इसका इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 का 30 से गुणा करिए, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, यानी 450, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो रहेगा ही 1/v। अब 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और यहाँ कितना है दोस्तों, -450 और 1/v है। पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, -450 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, ये भी पलटेगा। बटे में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो v का सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगा, 15 तियाँ 45, यानी -30 आ जाएगा। तो v का वैल्यू कितना आ गया, -30 आ जाएगा। काटेंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो v हमें मिल गया -30। अब कुछ खास बात बताता हूँ, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाएंगे आप। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि ये वास्तविक है या काल्पनिक, काल्पनिक यानी आभासी। अब वास्तविक काल्पनिक के बारे में अगर नहीं जानते तो हल्का सा बता दूँ। अगर एक तीर ऐसे करके मैं भेज रहा हूँ, इधर भी एक तीर ऐसे जा रहा है, दोनों इस तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो आगे जाके टकराएंगे कि नहीं, बिल्कुल टकराएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ एक तीर इधर जा रहा है और एक तीर इधर जा रहा है ऐसे, तो आगे बढ़ते बढ़ते और फैलते जाएंगे, टकराएंगे, फैलते जाएंगे, टकराने की संभावनाएं होंगी नहीं, ये तो अपने आप टकरा जाएगा। तो ये वास्तविक है, लेकिन ये टकराएगा नहीं। तो यहाँ कल्पना किया जा रहा है कि काश अगर ये ऐसे पीछे आया होता तो ऐसे टकरा जाता। इसे काल्पनिक यानी आभासी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ बात बताता हूँ, ध्यान से समझिए। हमारा आंसर किसमें है, माइनस में आया है। अब आप बताइए, नियम कानून के हिसाब से अवतल में प्रतिबिंब माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। तो रूल के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, माइनस। तो क्या माइनस में आया है, हाँ आया है, यानी रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए, आकार की अगर बात करें तो वस्तु से बड़ा है या छोटा। तो वस्तु कितना है, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पे है दर्पण से, और प्रतिबिंब भी 30 आया है। तो दोनों की दूरी क्या हुई, समान हुई ना। तो क्या हो गया, समान दूरी पर बना है, दूरी दोनों की क्या है, एक जैसी है। अब बारी आता है कि ये सीधा है या उल्टा बना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें याचाई निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, याचाई। कैसे पता चलेगा याचाई निकाल करके, ये भी बताता हूं मैं आपको, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, दर्पण की बात हो रही है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, m = याचाई बटा HO बराबर -v बटा u। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। क्या यम का जिक्र हुआ है कहीं, आवर्धन नहीं ना, तो यम हट जाएगा यहाँ से, ये दोनों यूज होंगे, ठीक है। याचाई नहीं मालूम, HO तो मालूम है ना, कितना है 2 बराबर -v। v कितना है दोस्तों, -30। u कितना है दोस्तों, -30। अब देखिए ये माइनस कट जाएगा, लेकिन एक तो माइनस बच जाएगा, और 30 कटेगा, सेम है, तो कितना बचेगा 1। तो याचाई बटा 2 बराबर 1 आ गया, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। तो याचाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 का उधर गुणा हो जाएगा, तो -1 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, याचाई बराबर -2 सेंटीमीटर। किस में आ गया, -2 सेंटीमीटर। अब एक आपसे सवाल करता हूँ, अभी इससे पिछले मैंने इस तरह से समझाया था कि नहीं, कि अगर आपका चाहे प्रतिबिंब की लंबाई हो, अगर माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, माइनस में, तो समझ लीजिए प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। क्योंकि माइनस कहाँ मिलता है, नीचे की तरफ मिलेगा। माइनस कहाँ मिलेगा दोस्तों, नीचे की तरफ। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है। क्या बना है दोस्तों, उल्टा। और उसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बताइए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। रेखीय आवर्धन से रिलेटेड चाहे आप जैसा भी प्रश्न पूछा जाए, उम्मीद करता हूँ आप आसानी से कर पाएंगे। मुलाकात होगी अब इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।